नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। दोस्तों, इस दीपावली के अवसर पे आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहें, आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ करे और आप एक अच्छा ट्रेडर बने और इससे भी बड़ी कि आप एक अच्छा इंसान बने। साथियों, चलिए आज मुहूर्त ट्रेडिंग है और मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा मान्यताएं हैं कि भाई आज के दिन इन्वेस्टमेंट शुरू करने से अच्छा होता है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा ग्रोथ करता है। तो मैं भी इसी तरीके की चीज़ें हर साल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं अपने लिए, वो आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है और जो मैं स्टॉक यहाँ सेलेक्ट किया हूँ वो जस्ट मैंने अपने लिए सेलेक्ट किया है। आप मेरे परिवार की हिस्सा है ऐसा मैं मानता हूँ, ओके। और इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ वो आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लगता है कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर रिसर्च या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह आप जरूर ले लें, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आगे बढ़ूं, स्टॉक्स आपको शेयर करूं, स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा। लगभग यहाँ पर 50 से 60 स्टॉक्स थे। मैं इसको सॉर्ट आउट करते करते लगभग 12-14 स्टॉक्स में आया हूँ। इनमें से कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते होंगे या फिर मेरे जो होल्डिंग पोर्टफोलियो देखे होंगे तो आपको पता होगा इनमें से कई सारे स्टॉक्स मेरे होल्डिंग में ऑलरेडी हैं। तो उन स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ऐसे स्टॉक्स भी मैंने सेलेक्ट किए हैं जैसे गल्फ ऑयल है, ठीक है। इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ, ठीक है, और इसको मैं अभी एंट्री लेना चाहूँगा। और आज मुहूर्त ट्रेडिंग है तो थोड़ा बहुत आज हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर धीरे धीरे इसमें क्वांटिटी अपन प्लस भी करेंगे, ओके। पूरा पैसा आज ही नहीं लगाना है, लेकिन आज शुरुआत करेंगे, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने लास्ट ईयर कुछ स्टॉक्स आप लोगों को बताया था, मैंने भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। उन स्टॉक्स में लगभग 200 से 250% तक का रिटर्न मिला है, लेकिन एक दो स्टॉक्स में 20-25% का नुकसान भी हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आप ये जानना चाहेंगे कि लास्ट ईयर मैंने किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया था मुहूर्त ट्रेडिंग के डे, और उनमें कितना अच्छा रिटर्न मिला है या कितना उसमें कम रिटर्न मिला है? मुझे लगता है कि ये जानना चाहिए। इन स्टॉक्स को देखने से पहले जो मेरे पैरामीटर होते हैं, सिंपल पैरामीटर होते हैं, रीटेस्ट है, इनसाइड है, ब्रेकआउट है, ओके। सिंपल पैरामीटर में मैं ट्रेड लेता हूँ, हाँ। लेकिन स्टॉक्स बहुत सेलेक्ट करना पड़ता है मुझे, तो फिर उनमें सॉर्ट आउट करते करते कुछ स्टॉक्स आ पाते हैं मेरे पैरामीटर में, राइट। तो मेहनत काफी करके मैं यहाँ पर निकालता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि पिछले साल के वीडियो को मुहूर्त ट्रेडिंग डे का दिखेगा, और अगर आप नहीं देख पाएंगे, सर्च करने में मुश्किल होगा, तो चलिए मैं इजी कर देता हूँ। ये वीडियो है मेरा लास्ट ईयर का, मैं चाहूंगा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताया था, उसमें से क्या है थोड़ा सा मैं और डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। इसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो मेरे पास अभी भी होल्ड होंगे, ठीक है। जैसे सीएट टायर में मेरा नया इन्वेस्टमेंट प्लान था, ठीक है। बीएएसएफ में नया इन्वेस्टमेंट प्लान था, फिर फिनोलेक्स केबल है, अशोक लीलैंड है, क्यूज कॉर्प है, आरबीएल बैंक है, ये नुकसान में दिया है, लेकिन बीएएसएफ 250% से ज्यादा का रिटर्न भी दिया है। सेरा सैनिटरीवेयर इसने भी रिटर्न दिया, लेकिन अभी थोड़ा नीचे आ गया मेरे भाव से। बैंक ऑफ इंडिया करेंट भाव में अभी भी चल रहा है। कल्याणी स्टील अच्छा रिटर्न दिया है। ये स्टॉक्स में नया प्लान था, ठीक है। जबकि कुछ स्टॉक्स में वीडीएल लगभग 200 रुपया के आसपास था, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी था, ठीक है। तो मैं मुहूर्त ट्रेडिंग डे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा समय निकाल के, ठीक है। थोड़ा लॉजिक समझ में आएगा कि मैं कैसा सोचता हूँ और किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा लॉजिक क्या रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब वापस आते हैं और मैं एक दो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस शेयर कराना चाहूंगा। जनरली लोग जो अच्छा रिटर्न दे रहे थे उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन मैं पहले ऐसे स्टॉक्स को शेयर करूंगा जो रिटर्न मेरे को नहीं दिया। जैसे आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को लास्ट नवंबर में हम लोगों ने लिया था लगभग 217 रुपए के आसपास, ठीक है। यहाँ पर 217 या 220 रहा होगा। इसमें लगभग 20% का नुकसान रहा, तो ये मेरे पोर्टफोलियो में कट हो गया होगा, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि अच्छा सेटअप बन रहा था, मुझे लगा था कि निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकला, ओके। अब देखिए दूसरा बीएएसएफ। इसके बाद और स्टॉक्स को आप चेक करिएगा। इसको हम लोगों ने लिया था नवंबर में ही, देखिए नवंबर में इस आसपास लिए रहे होंगे 2900 के आसपास, और इस भाई साहब ने रिटर्न 200% का दिया है, ठीक है। तो मैं क्या प्लान करता हूं फ्रेंड्स कि स्टॉक्स एक तो मुझे नीचे मिले, या रीटेस्ट में मिल जाए, या फिर इनसाइड पैटर्न बन जाए, या फिर डब्ल्यू जैसा पैटर्न बन जाए, ठीक है। तो इस साल भी मैंने इसी टाइप के स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है।
और मैं इस साल जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उनमें जो मैंने पैरामीटर रखा है, जो हमेशा रखता हूं मैं बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे या तो 20-22% का नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से लॉस लेके निकल जाऊंगा, या फिर इसको साल भर होल्ड करूंगा, एटलीस्ट इस दिवाली से अगले दिवाली तक मैं होल्ड करूंगा, राइट। और अगर मुझे रिटर्न मिला तो मैं कितना उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट बाजार अगर मैं नीचे में ले रहा हूं तो ऑल टाइम हाई जाएगा, तो कम से कम मुझे 30% से लेके 100% तक का टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट अच्छा रहा, मार्केट बढ़िया रहा, तो मुझे इतना टारगेट इजिली मिल सकता है। तो इस होप से, इस उम्मीद से मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मैं स्टॉक शेयर करता हूँ। इसमें से कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं कि SHWL मेरे पास ऑलरेडी है, टेक्सरेल मेरे पास ऑलरेडी है, मेदांता मेरे पास ऑलरेडी है, GRAC मेरे पास ऑलरेडी है, टाटा टेक मेरे पास ऑलरेडी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस मेरे पास ऑलरेडी है। तो इन स्टॉक्स में थोड़ा बहुत आज मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे भाव में है, वापस भाव में मिल रहे हैं, तो इसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी है और ये स्टॉक्स नए हैं, ठीक है, ये ऊपर के स्टॉक्स नए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉक्स नए हैं। इस स्टॉक्स में आज मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। थोड़ा थोड़ा लेंगे, इसके बाद थोड़ा मार्केट चूंकि थोड़ा ऐसा लगता है कि और नीचे आ सकता है, फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाएंगे। तो चलिए, पैरामीटर मैं ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट है, और ये मेरे रीटेस्ट के आसपास मिल रहा है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, ये मेरा रीटेस्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट आया ऐसे, और इस तरीके से अब इसमें मूवमेंट आना चाहिए, इस तरीके का मेरा एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक्स में, ठीक है। तो अभी अगर ये स्टॉक टॉप से कितना गिरा, टॉप से लगभग गिरा है 27%। मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि टॉप से अगर 50% गिरा है उस स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जब वापस जाएगा आपको 100% का रिटर्न मिलेगा। 30% गिरा, वापस जाएगा 60% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ इसमें, ठीक है, तो मुझे मिलना चाहिए इसमें टारगेट, अगर मान लो ऑल टाइम हाई चले जाता है, तो ऑल टाइम हाई जाएगा तो लगभग मुझे 28% तक का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। चूंकि मैं 28% के लिए नहीं ले रहा हूँ, चूंकि ऑल टाइम हाई जाएगा तो फिर यहाँ रुकने का क्या वजह है, तो मे भी 50% 60% तक का भी टारगेट इसमें इस साल मुझे मिल सकता है। तो इस हिसाब से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टॉक है भेल। डिफेंस के स्टॉक्स में काफी स्टोरी चले लास्ट ईयर, इस स्टॉक्स में एंट्री नहीं ले पाया। अभी टॉप से लगभग ये स्टॉक गिरा 35-36%, ठीक है। अब स्टॉक थोड़ा रिकवर करते हुए नजर आ रहा है। रीटेस्ट ये था, अगर इस भाव में मिलता तो मुझे ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए आज मैं इसमें कम इन्वेस्टमेंट करूंगा, शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो मान लो कि यहीं से अगर ऊपर चले जाता है स्टॉक्स, तो क्या होगा, सपोज करो कि यहीं से स्टॉक ऊपर चले जाता है, तो भी मुझे 40% तक का रिटर्न मिल सकता है, ये मेरा टारगेट है। इसी तरीके से मिधानी है, ये भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है। टॉप से देखेंगे तो लगभग ये स्टॉक अभी 40% गिरा है, वापस जाएगा, मान लो देखिए रीटेस्ट ये भाव है, मतलब 270 के आसपास, 270 तक मैं इसको खरीदूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ एक साथ इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करूंगा। तो आप भी अगर करेंगे तो एक तो एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा, और किसी तरीके के टिप्स के चक्कर में मत फंसीगा, रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। इसलिए खुद से लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर ऊपर जाएगा तो लगभग मुझे 60% तक का रिटर्न मिल सकता है। और इसी तरीके से एक स्टॉक्स और है, बहुत बढ़िया चार्ट मुझे लग रहा है, ये मुझे नहीं लग रहा है कि गिरेगा। जिस तरीके का सेटअप है, ये सेटअप ऊपर जाने का है। हालांकि साल 1.5 साल यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लिया है, 208 के आसपास मिल जाता तो अच्छा है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा जो मेरी मतलब कैपेसिटी है उस हिसाब से पूरा इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अब ज्यादा नीचे आएगा। और अगर यहीं से ऊपर चले जाता है तो मुझे लगभग इसमें 30% का एक साल में रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड्स। MGL अभी काफी बड़ा गिरावट आया था, 15-16% के एक दिन में गिरावट आ गया था। IGL, MGL, मन्नापुरम वगैरह, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो टॉप से लगभग ये स्टॉक 30% गिरा है, वापस जाएगा तो मुझे मान लो, देखिए रीटेस्ट इसका 1250 के आसपास है, ठीक है, लेकिन मान लो कहीं से ऊपर चले जाता है तो मुझे लगभग 40% तक का रिटर्न मिल सकता है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से आप LIC हाउसिंग देखिए, अगर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को देखेंगे ना, तो सबसे चीप रेट में अगर कोई स्टॉक्स अभी अवेलेबल है मार्केट में तो LIC हाउसिंग फाइनेंस है। अभी टॉप से स्टॉक लगभग गिरा है कितना, 24-25%, नीचे आ गया था 28% तक का, ठीक है। अगर वापस चले जाता है, देखिए भाव यहाँ पर लेना ज्यादा बेटर था, लेकिन थोड़ा सा रिकवर कर गया है, तो इस स्टॉक्स में लगभग ऊपर जाएगा तो 30% तक का ट्रेड मुझे मिल सकता है। MRPL एक और स्टॉक से जो परफेक्ट रीटेस्ट में है, इसमें मैं जितना लगाना चाहता हूँ पैसा उतना पूरा लगाऊंगा, पूरा इन्वेस्टमेंट करूंगा इसमें मैं एक साथ, ठीक है। और
हाँ, आज थोड़ा कैपिटल कम हो सकता है क्योंकि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टॉक से मैं इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करूंगा फ्रेंड्स। टॉप से लगभग ये 50% गिरा है, वापस जाएगा तो ये 100% का रिटर्न मुझे दे सकता है। ठीक है, मैं इस तरीके का ट्रेड लूंगा। पिछले साल भी लगभग मैंने सारी स्टॉक्स को इसी तरीके से फाइंड आउट किया था और आपने देखा कि 200% तक का भी रिटर्न मिला है। पीएल मेरे पोर्टफोलियो में कभी नहीं रहा है, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, डब्ल्यू जैसा पैटर्न बन रहा है, ये ब्रेकआउट कर जाएगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। हालांकि 1150 के ऊपर ब्रेकआउट है, लेकिन ये नीचे का स्टॉक्स नहीं है, मुझे लगता है निकल जाएगा। और अगर मान लो कि ब्रेकआउट के ऊपर मैं इसमें कैपिटल बढ़ाता हूं तो भी मुझे लगभग 50-60% तक का ऑल टाइम हाई जाएगा, तो 50-60% का टारगेट मिल सकता है। मेरा नेक्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई है। इंडस टावर लास्ट ईयर बहुत अच्छा मूवमेंट किया, आप देखेंगे तो लगभग 240% के आसपास नीचे से ट्रेड दिया। ठीक है, अभी टॉप से नीचे गिरा हुआ है, ऑल टाइम हाई टेस्ट किया नहीं, तो 30% नीचे गिरा है। वापस जाएगा तो हमको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, ऑल टाइम हाई जाएगा तो भी 40% का टारगेट अपने को मिल सकता है। इसी तरीके से एक स्टॉक और है आईटी का। ठीक है, इस स्टॉक्स पे देखिए दो मूवमेंट हुआ है, एक मूवमेंट इसका और बाकी है इस तरीके से। ठीक है, एक मूव इसका और बाकी है हायर साइड में, तो मुझे लगता है वापस है 1000 की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। तो इस स्टॉक से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। टॉप से अभी ये गिरा है लगभग 35-36%। ठीक है, वापस जाएगा तो इस स्टॉक्स में मुझे लगभग 50-60% तक का टारगेट मिल सकता है। तो ये मेरे लिए नई स्टॉक्स हैं जिसमें मैं अभी इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, इसके अलावा SSWL है मेरे पास। अगर आपको लगता है अच्छा तो आप इसको देख सकते हैं, अच्छे भाव में है, रीटेस्ट के भाव में है। ठीक है, पैरामीटर में परफेक्ट बैठा है। हालांकि लास्ट ईयर भी लिए थे, लेकिन लास्ट ईयर इसने रिटर्न नहीं दिया है। ओके, और देखो अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर 2023 में नवंबर के आसपास, दीपावली के आसपास यहाँ था। ठीक है, तो दीपावली में तो मैं नहीं लिया था, जब ब्रेकआउट किया तब मैंने लिया था। करेंट भाव में अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद टेक्स रेल देखेंगे, मेरे पास काफी नीचे के भाव में है, लगभग 150-60 के आसपास, अभी 220 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक्स में भी मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा और करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से मेरांता में मेरी अलग साइकोलॉजी है। ठीक है, हालांकि मेरे किसी पैरामीटर में नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मेरा व्यू कहता है, मेरी जो मतलब जो मेरी थॉट है वो है कि हेल्थ सेक्टर में आने वाले दिनों में अच्छा बूम रह सकता है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में अच्छा बूम रह सकता है और अच्छी चैन बिजनेस है इसका, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, अगर ऊपर चले जाएगा, देखिए चूंकि मैंने इसको एकदम गिरावट में शुरू किया है, इन्वेस्टमेंट करना 1000-1050 के आसपास, अभी 1100 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है अच्छे भाव में है। इसी तरीके से डिफेंस का स्टॉक है गार्डनरी शिपयार्ड लिमिटेड, और आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर इसने छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिया है और अभी 1600 के आसपास चल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई 2800 है, अच्छा खासा 40-45% गिरा हुआ है। थोड़ा बहुत और भी नीचे आ सकता है, लेकिन मेरे पैरामीटर में नहीं है, बट इसमें धीरे धीरे मैं एक्यूमुलेट करूंगा क्योंकि मेरे पास काफी नीचे के भाव में स्टॉक्स। ठीक है, टाटा टेक आप लोगों को पता है, मैं इसके बारे में अक्सर बोलता हूं कि मेरा व्यू इसमें काफी बड़ा है। ठीक है, फ्यूचर में मुझे अच्छा ट्रेड दे सकता है, अच्छा टारगेट दे सकता है। अभी 1000 के आसपास मिल रहा है और काफी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। 1000 के नीचे स्टॉक अभी जा नहीं रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बड़ा रिटर्न अपने को दे सकता है। तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट किया हूं ऑलरेडी, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करूंगा। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे जब इसकी आईपीओ आया था तभी मैंने बोला था आप लोगों को, ठीक है, कि इसको धीरे धीरे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, अभी 128 का लो मार दिया है, मेरे पास अभी इसमें लगभग 20% पोर्शन लिया हुआ है। मैं इसमें धीरे धीरे और बढ़ाऊंगा, जब जब नीचे आएगा मैं इसको बढ़ाऊंगा, और मुझे लगता है 100 रुपए के नीचे आएगा नहीं। तो इसमें थोड़ा सा मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है, लेकिन अभी चूंकि फेयर वैल्यू में नहीं है स्टॉक्स और काफी ओवर वैल्यूड में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करूं और जब नीचे आएगा तो मैं ज्यादा इसमें मतलब पैसा लगा पाऊंगा, मतलब टोटल पैसा लगा पाऊंगा ओवरऑल कैसे करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आज मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए। फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा? आशा करता हूं कि स्टॉक्स अच्छे लगे होंगे आप लोगों को, और अच्छे लेवल में स्टॉक्स हैं। ऐसे स्टॉक्स ढूंढने में बहुत मुश्किल लगता है, लगभग मैं 1500-1600 स्टॉक्स ढूंढता हूं, फिर मैं उसको सेलेक्ट करता हूं, सॉर्ट आउट करता हूं, पहले 100, फिर 50, फिर 40, फिर 20 और फिर 10, ऐसे करके फिर अपने पैरामीटर में आते हैं। ओके, तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज हम लोग लाइव में 6 बजे जब मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, इससे पहले मैं यूट्यूब लाइव ओपन करूंगा, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करूंगा और आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो आए आप लोगों को तत्काल नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस उम्मीद के साथ कि आपका दिवाली शुभ रहे,
अच्छा रहे, स्वस्थ रहें। एक बार पुनः आप सबको हैप्पी दिवाली। मिलते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग में। थैंक यू। जय हिंद।